Abstract Algebra, paper number 2. In this paper, you will see that first few questions are very short answer type questions. So first question is, in a group G, the order of identity element is always 1. Second, infinite cyclic group has precisely how many generators? 2 generators. If H is a normal subgroup of G, then symbolically it can written as H, this symbol, triangle जो आपको दिखाई दे रही है, it is tilted towards the left side, and G. कर्नल ऑफ F को डिनोट किया जाता है कर्नल F से, केयर F से. ये fill in the blanks के टाइप के क्वेश्चन है. ट्रू और फॉल्स का देखो, अगर A nilpotent है इन रिंग R, then 1 minus A is a unit. तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स का है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स. रीजन देख लो आप कि ए अगर nilpotent रिंग में है तो 1 minus A यूनिट नहीं होता, 1 plus A यूनिट होता है. वो कैसे जरा चेक करते हैं. लेट कर लो कि B is equal to 1 minus A plus A square so on minus 1 raised to M minus 1 A raised to M minus 1 है. अब 1 plus A को B से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 minus 1 raised to M into A raised to M. बट A nilpotent होने की वजह से A raised to M 0 हो जाता, इसलिए 1 plus A into B हुआ 1. So मैंने अब तक क्या फाइंड आउट किया कि फॉर every 1 plus A belongs to R, there exists B belongs to R such that 1 plus A into B is equal to B into 1 plus A. और अगर ऐसा होता है is equal to 1, तो हम ये कहते हैं कि 1 plus A is यूनिट. यूनिट वो एलिमेंट होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अगला फिर ट्रू और फॉल्स है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ए सब रिंग, ये ट्रू स्टेटमेंट है. डेफिनेशन ऑफ रिंग पूछी है तो डेफिनेशन आपने याद कर रखी है, उसको आपने लिख देना है. देन स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम ये पूछा है, ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये स्टेटमेंट है लैग्रांज थ्योरम का. और ये सिंपल इस इक्वेशन के रूट्स पूछे हैं, तो रूट्स आपके पास इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 और -3 आ जाएंगे. फिर शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म ए मोनोइड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इतना भी बड़ा नहीं है बट वेरी शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट टाइप तो है ये. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मोनोइड बनाते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये कैसे प्रूव करना है आपने देखिए. सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो मल्टीप्लाई करो तो नेचुरल नंबर ही आता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती ही होती है. अब एसोसिएटिव में भी चाहे आप A इंटू बी पहले करो या B इंटू सी पहले करो, बाद में C से या A से मल्टीप्लाई करो, दोनों बार सेम ही आंसर आएंगे. तो एसोसिएटिव भी यहाँ होल्ड करता. आइडेंटिटी में 1 नेचुरल नंबर है, 1 किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होकर वही नेचुरल नंबर देता है, सो 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव होगी, आइडेंटिटी हो गया, इसलिए एन मोनोइड बनाएगा ही बनाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then show that for any A belongs to G, there exists some positive integer k such that A raised to k is equal to identity element. तो ये आपको A raised to k इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करके देना है. अगर मेरे पास G फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर n है उसका, तो A इस n से लेस या 1 से ऊपर कोई ना कोई इंटीजर जरूर होगा जो A की पावर करने पे आइडेंटिटी देगा. तो ये आपने कैसे करना है देख लीजिए. आपको गिवन ये है कि ऑर्डर ऑफ G फाइनाइट है, यानी n मैंने सपोज कर लिया. तो G क्योंकि ग्रुप है तो A स्क्वायर A क्यूब सारे एलिमेंट G में आ जाएंगे. क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है तो मैं A रेज टू n तक लेता हूँ, E से शुरू करता हूँ A रेज टू n तक. तो ये n+1 एलिमेंट हुए, बट G में तो सिर्फ n एलिमेंट है,
इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द दीज टू एलिमेंट्स, ये जो सारे एलिमेंट लिए हैं इनमें से दो कोई ना कोई इक्वल जरूर होंगे आइडेंटिटी के. इफ एनी ऑफ ए स्क्वायर ए रेज़ टू एन इक्वल टू ई, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. If none of the elements among a square so on a raised to n is not equal to identity, then a raised to. अच्छा, यहाँ देखो ना कि अगर मेरे पास ये सारे एलिमेंट हैं, ये तो n+1 हुए, अगर e को मैं इंक्लूड करता हूँ तो इट मीन्स कि इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जो आइडेंटिटी के एलिमेंट के बराबर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट जो जरूर होंगे जो सेम होंगे, जैसे a रेज़ टू i, a रेज़ टू j. आई और जे हम हमेशा अपने n से कम और 1 से ज़्यादा लेने हैं. सपोज कर लो कि i ग्रेटर देन 0 है, तो a रेज़ टू i माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा. तो i माइनस जे को लेट कर लो k. अब i और j लेस देन n है, तो i माइनस जे भी लेस देन इक्वल टू n होगा. सो इस i माइनस जे को k लेट कर लो, a रेज़ टू k आइडेंटिटी हो गया. यही आपको प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है. इसमें आपने प्रूव करना है फर्मेट थ्योरम. पहले तो फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो कि अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन a रेज़ टू p इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p. तो डिफरेंट केसेस करके इसको मैं प्रूव करके देने वाला हूँ. पहले लेट कर लो कि a और p का GCD 1 है. अगर a और p का GCD 1 होता है तो आइलर थ्योरम से a रेज़ टू 5p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p होता, और 5p होता है p माइनस 1. इसको आप a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p हो गया, जो फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट है. ये तो तब था जब AP का GCD 1 था. अब AP का GCD अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या करना है, सिंस p इज ए प्राइम नंबर सो एनी डिवाइजर ऑफ p आर 1 इन p. और AP का GCD ग्रेटर देन 1 है, d मैंने लेट कर लिया, तो d p को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, तो d ग्रेटर देन 1 हुआ. देयरफॉर d इज इक्वल टू p बिकॉज GCD की डेफिनेशन से. अब AP का GCD d लेट किया था, d हो गया p, इसलिए p तो a को भी डिवाइड करेगा, p को डिवाइड कर ही रहा है. अब देखो p अगर a को डिवाइड करता है तो p जो है वो a रेज़ टू p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a डिवाइड करता है a रेज़ टू p को. ये दिखाया मैंने यहाँ. अब देखो p डिवाइड कर रहा है p a रेज़ टू p को, p डिवाइड कर रहा है a को, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है. जब डिवाइड करता है p a रेज़ टू p माइनस a को, तो इसको मैथमेटिकली मॉडुलो फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि a रेज़ टू p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p, यानी कि a रेज़ टू p को p से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है a. तो यही हमारी फर्मेट थ्योरम है. नेक्स्ट है, शो करना है कि सेट फाई ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप. रियल नंबर्स, यहाँ पर आपने रियल नंबर नहीं है क्वेश्चन में, एक्चुअली यहाँ रैशनल नंबर्स है, तो ये थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है. हियर इट इज रैशनल नंबर्स. सो क्वेश्चन में ऐसी नोटेशन दे रखी है, तो डोंट वरी अबाउट इट. अदरवाइज क्यू से रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं. तो अब देख लीजिए कि इसको आपने कैसे करना है. सिंपल है कि आपको ग्रुप ही प्रूव करके देना है. इसमें इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूंगा. क्लोजर प्रॉपर्टी देख लो, कोई भी दो रैशनल नंबर लो, प्लस करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ही. अब एसोसिएटिव में है, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन है, तो ब्रैकेट चाहे आप a प्लस b के साथ लगाओ या b प्लस c के साथ लगाओ पहले, और ऐड करो c और a को ऑन बोथ साइड, तो सेम ही आंसर मिलेंगे. सो इट इज एसोसिएटिव एज वेल. अगर इसमें अगर आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन लेनी हो तो आप लोगों ने कोई एग्जांपल ले लेने होते हैं. कुछ रैशनल नंबर ले लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए, एसोसिएटिव के लिए. अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की.
आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है कि जीरो तो रैशनल नंबर होता ही है, जीरो किसी भी रैशनल नंबर में प्लस करोगे तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स में भी अगर आप कोई रैशनल नंबर ए लेते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस ए तो एग्जिस्ट करेगा ही, दोनों को ऐड करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। इसका मतलब माइनस ए इनवर्स हो जाता है ए का। कम्यूटेटिव में क्या है, चाहे ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, सेम ही आंसर आएंगे हमेशा। सो कम्यूटेटिव भी होगी। इस तरह से इस फाई ने अंडर एडिशन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया और कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हुआ, इसलिए ये इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप हुआ। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर अपने पास रखता है। सो इट इज इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, इस तरह से कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, या ऐसे कह लो कि ऐसे अबिलियन ग्रुप होता है, तो और ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी का जीसीडी 1 है, तो प्रूव करके दूंगा कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो देखिए कैसे, लेट कर लेता हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी एन है, तो एम एन का जीसीडी 1 ये गिवन हुआ। अब मुझे ये प्रूव करके देना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ एम यानी कि एम इंटू एन के बराबर है। तो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि ऑर्डर ऑफ ए बी टी है। अब ऑर्डर ऑफ ए बी टी होने का मतलब कि ए बी की पावर टी करने पर आइडेंटिटी मिलता है, टेकिंग एन पावर ऑन बोथ साइड, ए बी की पावर एन, तो ये बन जाएगा ए की पावर एन की पावर इंटू टी, बी की पावर एन इंटू टी इज इक्वल टू ई। अब क्योंकि बी का ऑर्डर तो एन था, सो बी की पावर एन तो आइडेंटिटी हो जाएगा, इट मीन्स ए की पावर एन टी भी आइडेंटिटी रह जाएगा। बट ऑर्डर ऑफ ए तो आपने सपोज कर रखा है एम, तो थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए एन है, एम है, और ए की पावर एन टी करने पे भी आइडेंटिटी आता है, तो इस एम ने इस एन टी को हमेशा डिवाइड करना है, दैट इज एम ऑलवेज डिवाइड्स दिस एन टी। बट एम और एन का जीसीडी तो 1 है, इट मीन एम सिर्फ टी को डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर से यही सारा काम करना है, ऑर्डर ऑफ ए बी टी है, इस बार मैंने एन पावर ली थी ऑन बोथ साइड, इस टाइम आप एम पावर ले लीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से फिर मेरे पास बी की पावर एम टी आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ए की पावर एम तो आइडेंटिटी इसलिए होगा क्योंकि ए का ऑर्डर तो एम है, सो ए रेज टू एम विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई की पावर कुछ भी करो आइडेंटिटी ही रहता है, इसलिए बी की पावर एम टी आइडेंटिटी हुआ। अब बी की पावर एम टी आइडेंटिटी होने का मतलब ये है कि इसका रिलेशन होगा बी के ऑर्डर के साथ भी, ऑर्डर ऑफ बी तो एन था, अब बी की एम टी भी आइडेंटिटी है, सो एन विल डिवाइड एम टी, बट एन और एम का जीसीडी तो 1 है, इसलिए एन सिर्फ डिवाइड करेगा टी को। तो देखो यहाँ इस इक्वेशन में एम ने टी को डिवाइड किया, इस इक्वेशन में एन ने टी को डिवाइड किया। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप साइमल्टेनियसली लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एम एन का एलसीएम, ये क्लोज ब्रैकेट जब मैं लिखता हूँ इट मीन्स एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ एम एन विल डिवाइड टी। अब आप छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि HCF इंटू एलसीएम बिटवीन द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एम एन ये है एलसीएम, ये है जीसीडी, और एम एन का जीसीडी तो 1 है, इसलिए ये 1 हुआ, तो एलसीएम हो गया मेरे पास एम इंटू एन। बट एम एन देखना जरा ध्यान से, एम एन जो है जिस एलसीएम टी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों को ध्यान से देखो अब कि एम एन जब डिवाइड करेगा टी को, तो ए की पावर एम एन लिखने से एक बार फिर देखेंगे इसी चीज को, यहाँ इक्वेशन 5 रख के इसको होल्ड कर लें, ए बी की पावर एम एन, तो इसको रीराइट करके मुझे यहाँ से भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है, बी का ऑर्डर एम है, तो ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए बी, जब ए बी की पावर एम एन होने से आइडेंटिटी आता है,
इट मीन्स ए बी का जो ऑर्डर है वो एम एन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि टी डिवाइड करेगा एम एन को। पर यहाँ हमने ये प्रूव किया कि एम एन डिवाइड करता है टी को। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, 5 और 6 को। एम एन टी को डिवाइड कर रहा है, टी एम एन को डिवाइड कर रहा है, इसलिए टी इज इक्वल टू एम एन। टी आपने सपोज किया था ऑर्डर ऑफ ए बी, एम आपने सपोज किया था ऑर्डर ऑफ एन, एन आपने सपोज किया था ऑर्डर ऑफ बी। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। थैंक यू।